ये रहस्य बुक है हमारा। पहली सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने वाले हैं। रहस्य बुक है रोंडा बर्न की। रोंडा बर्न की किताब है रहस्य, द सीक्रेट। जैसे इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। ये पढ़ने वाले हैं, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे, पूरा डिस्कस होकर पढ़ेंगे। इसको पेज ही देंगे देखने के लिए। 191 ऑलमोस्ट 9। ये ये पुस्तक है 198 पुस्तक, 198 पन्ने हैं और अच्छी तरह तसल्ली पूर्वक पढ़ेंगे। और साथ में हम जोसेफ मर्फी की किताब है ना, अवचेतन मन की शक्तियाँ, इसमें कितने पन्ने हैं ये भी बहुत अच्छी लग रही है मेरे को। इसमें 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 264 पन्ने हैं। तो हम रहस्य पुस्तक शुरू करने वाले हैं। आभार। पहले पहले पढ़ते हैं, यहीं पे शुरुआत से ही शुरू करते हैं। प्रस्तावना पढ़ने वाले हैं। एक साल पहले मेरी जिंदगी बिखर गई थी। एक साल पहले एक साल पहले मेरी जिंदगी बिखर गई थी। काम की थकान बहुत ज्यादा थी। मेरे पिता अचानक गुजर गए थे और सहकर्मी तथा प्रियजनों के साथ मेरे संबंध काफी निराशाजनक थे। उस वक्त मुझे यह पता नहीं था कि मेरी इस गहरी निराशा उस वक्त मुझे यह पता नहीं था कि मेरी गहरी गहरी निराशा से ही मुझे जीवन का सबसे बड़ा उपहार मिलेगा। देखो, कोई व्यक्ति बता रहा है अपने बारे में कि एक साल पहले मेरी जिंदगी बिखर गई थी। मेरी एक मेरे काम की थकान बहुत ज्यादा थी। पिताजी अचानक गुजर गए थे। सहकर्मी तथा प्रियजनों के साथ मेरे संबंध काफी निराशाजनक थे। उस वक्त मुझे यह नहीं पता था कि इस गहरी निराशा से ही मुझे जीवन का सबसे बड़ा उपहार मिलेगा। देखो, आपदा में आपदा में आपदा आपदा में अवसर, है ना। इस व्यक्ति को इसी की निराशा ने, जैसे अज्ञे की कविता है ना, दुख मांझता है सबको, वैसे ही आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुझे अचानक एक महान रहस्य, जीवन के रहस्य की झलक मिली। झलक 100 साल पुरानी एक पुस्तक में मिली जो मेरी बेटी हेली ने मुझे दी थी। जो व्यक्ति बता रहा है ये शादीशुदा व्यक्ति है और उसकी बेटी का नाम हेली है। उसकी बेटी ने उसे एक पुस्तक मिली थी, महान रहस्य। अचानक एक महान रहस्य, जीवन के रहस्य की पुस्तक मिली। इसके बाद मैंने इस रहस्य को इतिहास में टटोला। इस बंदे ने रिसर्च करी। मैं यह जानकर हैरान रह गया कि बहुत से लोगों को यह रहस्य का ज्ञान था। बहुत लोग ऐसे थे जिन्हें रहस्य का ज्ञान था। वह इतिहास के महानतम व्यक्ति थे। प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन, ह्यूगो, बेथोवन, लिंकन, इमर्सन, एडविन आइंस्टाइन एडिसन आइंस्टाइन। व्यक्ति बोल रहा है कि मैंने रिसर्च करी और मैं ये जान के हैरान रह गया कि बहुत से लोगों को ज्ञान था इतिहास में महानतम पुरुष, जिसके बाद उन्होंने रूस इस बाद उन्होंने प्लूटो, शेक्सपियर, न्यूटन, ह्यूगो, बेथोवन, लिंकन, इमर्सन, एडिसन एडिसन और आइंस्टीन का नाम दिया है। हैरानी से मैंने खुद से ये पूछा, हर इंसान ये रहस्य क्यों नहीं जानता। बंदा खुद से पूछ रहा है। इस रहस्य को दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाने की मेरी इच्छा इस रहस्य इस रहस्य को दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाने की इच्छा मेरे भीतर आग की तरह धधकने लगी। इस व्यक्ति ने सोचा, यार सब लोग नहीं जानते तो मैं इस रहस्य को दुनिया के हर व्यक्ति तक पहुंचाता हूँ। फिर मैं वर्तमान युग में उन लोगों को खोजने में जुट गया जिन्हें इस रहस्य का ज्ञान था। फिर इस बंदे ने उस वर्तमान युग में उन लोगों को ढूंढना ढूंढना शुरू किया जो लोग रहस्य के बारे में जानते थे। वे एक एक करके प्रकट होने लगे, जैसे मैं चुंबक बन गई थी। उसने बोला कि वो एक एक करके मेरे सामने खुद मेरी तरफ आने लग गए, जैसे मैं कुछ चुंबक बन गई थी। मेरी खोज शुरू होते ही विशेषज्ञ एक के बाद एक मेरी ओर खींचे चले आए। जो रहस्य के विशेषज्ञ थे वो एक के बाद एक खुद मेरी तरफ खींचे चले आए। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक टीचर मिलने के बाद मुझे अपने आप दूसरे टीचर की कड़ी मिलती गई। एक टीचर से मिली, उसके बाद अपने आप में दूसरे टीचर से मिलने लगी। जैसे आदर्श जंजीर में होता है, जैसे एक चैन में होता है ना, जैसे हर लॉक एक दूसरे से जुड़ा होता है। अगर मैं भटक कर गलत रास्ते पे पहुंच जाती थी तो कोई दूसरी चीज मेरा ध्यान खींच लेती और अगला महान टीचर प्रकट हो जाता। मतलब ये मान लीजिए, किस्मत
और इनके मैनिफेस्टेशन के साथ कि अगर ये गलत रास्ते पे, अगर ये अपने रास्ते से भटक जाती या कुछ और दिशा में चली जाती, तो कोई ऐसी चीज इनका ध्यान खींच लेती और अगला महान टीचर प्रकट हो जाता। अगर मैं इंटरनेट सर्च करते समय संयोगवश गलत लिंक दबा देती, तो वह लिंक मुझे किसी महत्वपूर्ण जानकारी की ओर ले जाता। इन्होंने बोल रखा है कि रहस्य की ताकत देखिए, अगर ये इंटरनेट पे कुछ गलत लिंक पे भी क्लिक करती, तो वो भी इन्हें सच्चाई की ओर ले जाता। कुछ हफ्ते में मैंने इस रहस्य की सदियों लंबी यात्रा का नक्शा खोज लिया और इसके वर्तमान प्रयोगकर्ताओं को भी खोज लिया। दीदी ने दीदी ने, रोंडा बर्न्स जी ने कुछ हफ्तों कुछ हफ्तों के भीतर जो रहस्य जो रहस्यों की परंपरा चला रही थी उसका नक्शा खोज लिया, और जो वर्तमान में इस रहस्य का प्रयोग कर रहे थे उनको भी खोज लिया। फिल्म द्वारा इस रहस्य को दुनिया तक पहुंचाने का मेरा सपना मेरे दिमाग में बैठ गया था। अब मैडम ने सोचा, रोंडा रोंडा जी ने, कि एक फिल्म बनाती हूँ और उसे पूरी दुनिया में इस रहस्य को दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा देती हूँ। अगले 2 महीने तक मेरी फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन टीम ने ये रहस्य सीखा। टीम के हर सदस्य के लिए ये रहस्य का ज्ञान अनिवार्य था, क्योंकि हम जो करने की कोशिश कर रहे थे वह ज्ञान के बिना असंभव था। देखो, इन्होंने अपनी टीम के प्रत्येक व्यक्ति, जो जो टेलीविजन प्रोडक्शन था या फिल्म प्रोडक्शन था, उसके प्रत्येक टीम के व्यक्ति को जो रहस्य ये लोगों को बताने वाले थे, उस रहस्य को सीखा, है ना? क्योंकि जब तक वो रहस्य वो व्यक्ति नहीं सीख पाता, तो वो उस हिसाब से उसे नहीं उतार पाता। उस समय तक भी एक टीचर इस फिल्म के लिए अपनी सहमति नहीं दी। उस समय तक एक भी टीचर ने अपनी सहमति नहीं दी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं थी, क्योंकि हम रहस्य जानते थे। उस समय तक ना, जो ये फ़िल्म बन रही थी, जो इसके प्रयोगकर्ता थे, जो इसके विशेषज्ञ थे, उन्होंने एक भी टीचर ने फ़िल्म में आने की या फ़िल्म में रोल करने की अपनी सहमति नहीं दी थी। परंतु ना, इन लोगों को चिंता नहीं थी, क्योंकि ये रहस्य जानते थे। पूरे विश्वास के साथ मैं ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका पहुँच गई। ऑस्ट्रेलिया से मैडम अमेरिका पहुँच गई, क्योंकि ज़्यादातर टीचर वहीं रहते थे। देखो, सक्सेसफुल थे। विवेकानंद की किताब है ना, आयरलैंड के लोग जो आए थे, उनकी चाल बदल जाती थी, क्योंकि अमेरिका अमेरिका के बारे में ये बोलते हैं कि सपनों को सपने सच होते हैं अमेरिका में। तो तो वही पॉजिटिविटी का माहौल रहता है, नेगेटिविटी का माहौल नहीं रहता, है ना? तो तो मैडम ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका पहुंच गई थी, क्योंकि ज़्यादा टीचर रहे थे। 7 हफ्ते के बाद द सीक्रेट टीम ने अमेरिका के 55 महानतम टीचर की रिकॉर्डिंग कर ली और 120 घंटे लंबी फिल्म तैयार कर ली। द टीचर फिल्म बनाते समय हर कदम, हर सांस के साथ रहस्य का इस्तेमाल किया। ऐसा लग रहा था कि हम हर चीज को, हर व्यक्ति को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रहे हों। आखिरकार 8 महीने बाद यह द सीक्रेट फिल्म रिलीज हुई। इन्होंने 55 टीचरों की रिकॉर्डिंग करी, 120 घंटे की थी। इन्हें ऐसा लग रहा था कि मतलब काम बनता जा रहा है, जब बोलते हैं ना कि भगवान आपके साथ है और आपका काम बनता जा रहा है। मैं तो अकेला चला था, काफिला बनता चला गया, उस टाइप के कुछ। 8 महीने बाद द सीक्रेट फिल्म बन गई। जब फिल्म दुनिया भर में लोकप्रिय हुई, तो चमत्कार की कहानियां की बाढ़ सी आ गई। लोगों ने हमें लोग बताया कि रहस्य का प्रयोग करने के बाद उन्हें दीर्घकालीन दर्द, डिप्रेशन, बीमारी से छुटकारा मिल गया। दुर्घटना दुर्घटना के बाद भी वो पहली बार चल पाए, यहाँ तक कि मृत्यु शैया पर पड़े होने के बावजूद भी ठीक हो गए। जब फ़िल्म रिलीज़ हुई, जब लोगों ने देखा, यार ये तो हमारी भी कहानी है, तो लोगों ने बताया कि किस तरह रहस्य ने उनके जीवन में परिवर्तन किया, किस तरह लोग दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म पेन से बाहर आए, डिप्रेशन से बाहर आए। लोग मरने वाले थे, फिर भी वो अच्छी तरह अपना स्वास्थ्य जीवन बिताने लगे। लोगों लोगों का एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद भी वो चल पाए। हमें हजारों प्रसंग बताए गए कि हमारी फ़िल्म में बताए गए रहस्य का प्रयोग करके लोगों ने अपनी किस तरह बड़ी रकम डाक के अप्रत्याशित चेक से प्राप्त हुई। इस रहस्य का देखो, ये तो मेरे साथ हुआ यार। मैंने अभी स्टडी और किया कोर्स, कोई लिया नहीं था, मुझे अजय अनुराग सर का कोर्स चाहिए था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग से आ गया मेरे पास, है ना? वो है मैन्युफैक्चरिंग है भाई, है ना? लेकिन उन लोगों ने बताया कि किस तरह उन्हें बड़ी रकम का चेक डाक से, मतलब जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, जिसका कुछ सिस्टम ही नहीं था, वो आ गया। इस रास्ते का प्रयोग करके लोगों ने आदर्श मकान, जीवन साथी, कार, नौकरी या प्रमोशन भी पाए। इस रास्ते का प्रयोग करके लोगों ने, मतलब ये मेरे साथ भी मैनिफेस्टेशन है यार, कि जिस तरह वो दीपक ने बोला था, जब कमाओगे जब लूंगी, ऐसी ऐसी बातें ना, कि ये सब बातें हैं। आदर्श मकान, जीवन साथी, कार, नौकरी या प्रमोशन भी पाए।
रहस्य को लागू करने के बाद चंद दिनों के भीतर ही कई कंपनियों का कायाकल्प हो गया। पति पत्नी के तनावपूर्ण संबंध मधुर होने की कहानियां भी हमें मिली, जिससे बच्चों को दोबारा सद्भाव का माहौल मिल गया। रहस्य का प्रयोग करने के बाद जो कंपनी डूबने वाली थी, वो भी कायाकल्प हो गई, उनका भी फायदा फायदा हो गया। हमें मिलने वाली सबसे अच्छी कहानियां बच्चों के बारे में थी। हमें बताया गया कि किस तरह बच्चों ने रहस्य का इस्तेमाल करके अपनी मनचाही चीज को आकर्षित किया, जिसमें अच्छे ग्रेड दोस्त शामिल थे। बताया कि बच्चों से जुड़ी जब कहानियां मिली कि बच्चों ने अपनी मनचाही चीज को अपनी तरफ आकर्षित किया, जिसमें अच्छे ग्रेड थे, है ना, और तुम्हारा और अच्छे दोस्त शामिल थे। रहस्य ने डॉक्टरों को प्रेरित किया कि वह अपने मरीजों के साथ अपना ज्ञान बांटे। डॉक्टरों को प्रेरित किया कि वो अपने मरीजों के साथ अपना ज्ञान बांटे। इसने विश्वविद्यालय स्कूल में अपने विद्यार्थियों के साथ इसने विश्वविद्यालयों और स्कूलों को अपने विद्यार्थियों के साथ, हेल्थ क्लब में अपने ग्राहकों के साथ, सभी चर्चाओं और आध्यात्मिक केंद्रों में वह अपने अपने सदस्यों के साथ अपना ज्ञान बांटने के लिए प्रेरित करें, कि जो उनके साथ कहानियां घटी हैं वो लोगों को बताएं कि ऐसा होता है। जैसे हमारे समाज में भी बहुत सारी कहानियां होती हैं। दुनिया भर के घरों में सीक्रेट पार्टियां आयोजित की गई, जहाँ लोगों ने अपने प्रियजनों परिवार को ये रहस्य सिखाया। लोगों ने इस रहस्य का प्रयोग कर हर चीज को आकर्षित किया, जिनमें एक खास पंख से लेकर $1 करोड़ तक की रकम थी। लोगों ने ये जो रहस्य जो लोगों को पता था, लोगों ने जैसे जो डॉक्टर ने अपने मरीजों को बताया। फिर तुम्हारा जो जो स्कूल विश्वविद्यालय थे उन्होंने अपने टीचर को बताया, हेल्थ क्लब में अपने ग्राहकों को बताया। फिर रहस्य को लेकर पार्टियां लोगों ने आयोजित की गई, उन्होंने उन्होंने लोगों को बताया। और इस रहस्य का उपयोग करके इन्होंने पंख से लेकर $1 करोड़ तक की रकम ली। इस फिल्म रिलीज होने के चंद महीने के भीतर ये सब फिल्म रिलीज होने के कुछ महीने बाद हुआ। द सीक्रेट बनने के पीछे मेरा इरादा दुनिया भर के खराब लोगों को सुखी बनाना था। दुनिया भर के खरबों लोगों को सुखी बनाना था। देखो, लॉ ऑफ यूनिवर्स काम कर रहा था ना। जब इन्होंने सोचा कि यार मैं दुनिया भर के जो इन्होंने इन्होंने उस चीज को अपने पास नहीं रखने की कोशिश करी, इन्होंने शेयरिंग करने की कोशिश करी। और जब जब आप किसी चीज को शेयर करते हो तो आपका विस्तार अपने आप होता है, शेयरिंग से विस्तार होता है। यूनिवर्स ने इनका साथ दिया, है ना। और और हमारी टीम हर दिन इस इरादे को साकार होते हुए देख रही थी कि हमें दुनिया भर के हर उम्र जाति के लोगों के हजारों लोगों की चिट्ठियां मिलती हैं, जिनमें वो रहस्य के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ग्रेटिट्यूड उन्हें लेटर मिल रहे थे हजारों लोगों के, जिनमें वो सीक्रेट के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे। इस ज्ञान के साथ कुछ और भी कर सकते थे, इस ज्ञान के साथ आप कुछ और भी कर सकते हैं। एक ऐसी चीज एक ऐसी एक भी चीज नहीं जो आप नहीं कर सकते। आप ज्ञान कर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, आप क्या रहते हैं। द सीक्रेट में बताया गया रहस्य आपको हर वह चीज दे सकता है जो आप चाहते हैं। यह पुस्तक 24 इस पुस्तक में 24 अद्भुत टीचरों को फीचर किया गया। उनके शब्द अलग अलग समय अमेरिका के अलग अलग हिस्से में फिल्माए गए हैं, लेकिन वे सभी एक ही सुर बोलते हैं। इस 55 टीचर थे, उसमें से 24 इस पुस्तक में शामिल किए गए हैं, है ना। और उनके शब्द अलग अलग हैं, अलग अलग बातें बोली हैं, पर उन शब्द का, हर व्यक्ति के शब्द का मतलब सेम ही है। इस पुस्तक के रहस्य के टीचर के संदेश के अलावा रहस्य का प्रयोग भी चमत्कारी कहानी भी दी गई है। टीचर में रहस्य का जो संदेश, टीचर के जो रहस्य बताया उन लोगों ने, उसमें सीक्रेट बताया है, उसमें उनकी चमत्कारी कहानी भी दी गई है। मैं इसमें मैंने अपने द्वारा सीखे गए कुछ आसान रास्ते, टिप्स और शॉर्टकट बताए हैं, ताकि आप अपने जीवन अपने सपनों के अनुरूप जी सकें, है ना। इन्होंने बताया है पूरी पुस्तक में मैंने कई जगह पर आप सब को बोल्ड किया है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं ये महसूस करना चाहती थी कि यह पुस्तक आपके लिए लिखी है। मतलब उन्होंने आप बोला है, आप मतलब उनका उनका इन्होंने इसलिए बोला है क्योंकि वो महसूस करना चाहती है पुस्तक इन्होंने मेरे लिए लिखी है, मेरे लिए, है ना, इंडिविजुअल, क्योंकि इससे अच्छा लगे उनको, है ना, ताकि ये मुझसे व्यक्तिगत रूप से बोल रही है। मेरा ये इरादा यह है कि आप इन पन्नों के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव महसूस करें, क्योंकि ये रहस्य आपके लिए ही प्रकट किया जाएगा। व्यक्तिगत जुड़ाव है और ये रहस्य मेरे लिए काम करेगा। इन पन्नों को पढ़ने और रहस्य को सीखने के बाद आप ये जान जाएंगे कि आप अपनी मनचाही चीज कैसे कर सकते हैं, बन सकते हैं या पा सकते हैं। आप जान जाएंगे कि आप सचमुच में कौन है। आप उस सच्ची भव्यता को
जान जाएंगे जो आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, ये पुस्तक में बोला है। अब आभार व्यक्त करें। आत्मीय कृतज्ञता के साथ मैं उन 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 हर उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो जो मेरी जिंदगी में आया। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, जिसने अपनी उपस्थिति से मुझे प्रेरित किया, उत्साहित किया, ऊर्जावान बनाए रखा। मैं उन लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी यात्रा और इस पुस्तक को सफल बनाने के लिए मैं अपना प्रबल समर्थन योगदान दिया, है ना? अपने अपने ज्ञान, प्रेम और दैवी संदेश को उदारता से बताने के लिए मैं द सीक्रेट के फीचर सह लेखक अभी अब आभारी जॉन असा असारफ, माइकल बर्नार्ड बेकविथ, ली ब्रोयर, जैक कैनफील्ड, डॉक्टर जॉन मार्टिन, मेरी डायमंड, माइक डूली, बॉब डॉयल, हेल डेविडसन, मॉरिस गुडमैन, जॉन डॉक्टर जॉन ग्रे, डॉक्टर जॉन हेजलिन, बेली हैरिस, डॉक्टर बेन जॉनसन, लॉरेल लॉरियल लेमिंजर, लीसा निकोलस, बॉब प्रॉक्टर, जेम्स रे, डेविड शक, शकमर, मॉर्फिस सिमॉफ, डॉक्टर जो विटाल, डॉक्टर डेनिस बेटली, नील डोनाल्ड वेल्च, डॉक्टर फ्रेड एलन वॉल। ये 35 टीचर हैं। ये कितने थे? 20, 25 कितने टीचर थे? 24 टीचर हैं ये, 24 टीचर। मैं द सीक्रेट के प्रोडक्शन टीम के कुछ बहुत अनूठे लोगों को भी आभारी हूँ। पॉल हैनिंगटन, ग्लेंडा बेल, स्काई बर्न और निक जॉर्ज। साथ ही मैं डू हैरियटेज, डैनियल केर, डोमिन कॉरबॉय और उन सभी की भी हूँ जो द सीक्रेट बनाने में यात्रा द सीक्रेट फिल्म बनाने में यात्रा में हमारे साथ रहे। दीदी वो कर रही हैं। गोजर मीडिया को भी गोजर मीडिया को भी धन्यवाद जिन्होंने बेहतरीन ग्राफिक बनाए। उन्होंने उनमें रहस्य की भावना भरी। जेम्स आर्मस्ट्रॉन्ग, शेम्स हॉर और एंडी ल्यूस को भी धन्यवाद। द सीक्रेट के सीईओ बॉब रेनॉन जिन्हें ईश्वर ने हमारे पास भेजा। माइकल गार्डनियर और ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका की कानून व परामर्श परामर्शदात्री टीम को भी। द सीक्रेट वेबसाइट टीम को डैन हॉलिंग्स, जॉन हेरन और पावरफुल इंटेंशन को द सीक्रेट फोरम का प्रबंधन करते हैं जो उसे चलाते हैं। साथ ही फोरम पर मौजूद सभी अद्भुत व्यक्तियों का। अतीत में उन महान अवतारों और उपदेशकों को जिनकी लेखनी ने मेरी भीतर इच्छा की धधकती मशाल जला दी। मैं उनकी महानता की छाया में चली हूँ और उनमें से हर एक का सम्मान करती हूँ। रॉबर्ट कॉलियर रॉबर्ट रॉबर्ट कॉलियर और रॉबर्ट कॉलियर पब्लिकेशन, वेल्स वेल्स बैटल्स, चार्ल्स हैनेल, जोसेफ कैंपबेल, द जोसेफ कैंपबेल फाउंडेशन, प्रिंस्ट मलफोर्ड, जेनेविव बेनहर बे बेहर रैंड और चार्ल्स फिल्मोर जैसे विशेषज्ञों को धन्यवाद। एट्रिया एट्रिया बुक्स, विनोड वेड के रिसर्च कोहन और सिंथिया ब्लैक, द साइमन एंड शूटर के को जूडिथ सर को भी धन्यवाद जिन्होंने दिल खोलकर द सीक्रेट को गले लगाया। संपादन के लिए हेनरी कोबी और जूनी स्टीगर वॉल्ट को भी धन्यवाद। अपनी कहानियों में उदारता बताने के लिए मैं उनकी भी आभारी हूँ। कैथी गुडमैन, सुजैन स्लॉट, कॉलिन हेल्थ, बैलिज नेचुरल एनर्जी के डायरेक्टर सूजन सूजन मॉरिस, चिनी मैके, जो शुगरमैन। मैन प्रेरक उपदेशकों के लिए डॉक्टर रॉबर्ट एंटनी, जेरी और एस्थर हैथिक्स, अब्राहम, डेविड कैमरॉन, गाइड गाइड कांडी, गाई कांडी, जॉन हैरी चर्ड, कैथरीन पाउंडर, गे और कैथी हेड्रिक्स, स्टीवन एमआरकेवी, एकहार्ट टॉल एकाटॉल एकाटॉल तो एकहार्ट टॉल, डेवी फोर्ड को भी विशेष धन्यवाद।
उनके उदारता समर्थन के लिए मैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर काउंसिल के सदस्य क्रिस और जेनेट एटवुड, मार्सिया मार्टिन, द स्पिरिचुअल सिनेमा सर्कल, आयोग, अगेप स्पिरिचुअल सेंटर के स्टाफ और द सीक्रेट के फीचर सभी उपदेशकों के सहयोगी को के स्टाफ को धन्यवाद। मेरे बहुमूल्य मित्र को उनके प्रेम और समर्थन के लिए विशेषज्ञ धन्यवाद। मार्सी कॉल्टन क्रिली, मार्गेट रेवन, एगथेना गोलिया मिस, जॉन वॉकर, एलन बेट, एंड्रिया कीर, माइकल तथा कैंड्रा बे, मेरे अद्भुत परिवार, पीटर बर्न, मेरी खास बहनों, जैन चाइल्ड को इस पुस्तक में अमूल्य मदद के लिए, पॉलिश वॉरन, काय काय आइजिन दिवंगत और गलेंडा बेल जो हमेशा मेरे साथ रहें, जिनके प्यार व सहयोग की कोई सीमा नहीं है। मेरी सासी माँ आयरिन आइजेन, मेरे पिता रोनाल्ड आइजेन की याद में अपने प्रेम की रोशनी अब भी हमारे जीवन में रोशन कर रही है। और अंत में मैं अपनी बेटियां हेली और स्काई बर्न की आभारी हूँ। की हेली मेरे जीवन और इसकी सच्ची यात्रा के लिए उत्तरदायी है। स्काई इस पुस्तक की रचना में हमेशा मेरे साथ रही था। उसने मेरे शब्दों को बहुत अच्छी तरह संपादित और रूपांतरित किया। मेरी बेटियां मेरे जीवन का अनमोल रतन है। वे अपनी वे और वे अपनी उपस्थिति से मेरे हर सांस को महका देती हैं। रहस्य प्रकट होता है। अब रहस्य के बारे में जो बड़े लोगों ने लिखा है ना, मैं देखूं कितने बॉब प्रॉटर, अब पढ़ते हैं। ठीक है, देखो 10 पन्ने पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे कहाँ तक? हम बॉब ये रहा, हम पढ़ेंगे जो विठाल तक। हम यहाँ तक पढ़ेंगे, 9 पन्ने तक। जॉन हथरस। देखो अब पढ़ने वाले हैं, मजे से पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। बॉब प्रॉक्टर दार्शनिक लेखक और व्यक्तिगत मार्गदर्शक। रहस्य से हर मनचाही हर आपको अपनी हर मनचाही चीज मिल सकती है, खुशी, सेहत व दौलत। देखो मस्त बात कही है। डॉक्टर जो विटाल, मेटाफिजिशियन, मार्केट विशेषज्ञ और लेखक। आप आप जो चाहें वो पा सकते हैं, कर सकते हैं या बन सकते हैं। जॉन असराफ उद्यमी और धनार्जन विशेषज्ञ, है ना। हम जिस चीज को पाने का चुनाव करें उसे पा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वह चीज कितनी बड़ी है। आप किस तरह के मकान में रहना चाहते हैं? आप किस तरह क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? आप किस तरह का बिजनेस बनाना चाहते हैं? क्या आप ज़्यादा सफलता चाहते हैं? अहम सवाल यह है कि आप सचमुच में क्या चाहते हैं? डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी दार्शनिक, कार्योप्रैक्टर, उपचारक, व्यक्तिगत कायाकल्प विशेषज्ञ। यह जीवन का महान रहस्य है। क्या बात है ये। डेनिस ब्रेटली मनोवैज्ञानिक और मानसिक क्षमता के प्रशिक्षक। अतीत में जिन लीडर के पास रहस्य था, मैं वे इसकी इस शक्तियों का ज्ञान स्वयं तक सीमित रखना चाहते थे और दूसरों को नहीं बताना चाहते थे। उन्होंने यह रहस्य लोगों को नहीं बताया। आम लोग काम धंधे पर जाते, दिन भर काम करते और शाम को घर लौट आते। उनकी जिंदगी इसी चक्की पर चलती थी और उनके पास जरा सी भी शक्ति नहीं थी, क्योंकि रहस्य सिर्फ कुछ लोगों को ही मालूम था। इतिहास में बहुत से लोग के मन में रहस्य का ज्ञान हासिल करने की इच्छा जागृत हुई और कई जानकारों ने तो दूसरों तक को यह ज्ञान पहुंचाने का तरीका खोजने की कोशिश भी की थी। माइकल बर्नार्ड बेकविच, भविष्य दृष्टा और अगेप इंटरनेशनल स्पिरिचुअल सेंटर के संस्थापक। मैंने लोगों के जीवन में कई चमत्कार होते हुए देखे हैं। वित्तीय चमत्कार, शारीरिक शारीरिक उपचार के चमत्कार, मानसिक उपचार, संबंधों के संबंधों के उपचार,
चमत्कार। जैक कैनफील्ड। जैक कैनफील्ड लेखक, शिक्षक, जीवन मार्गदर्शक और प्रेरक व्यक्ता। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने ये जान लिया कि रहस्य पर अमल करना कैसे है। ये अब पढ़ते हैं रहस्य क्या है। रहस्य क्या है। अब बॉब प्रॉक्टर की जी के शब्दों में पढ़ लो। आप शायद यह सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि आखिर रहस्य है क्या। मैं बता दूं कि मेरे हिसाब से इसका क्या मतलब है। हम सभी एक असीमित शक्ति से काम करते हैं। एक जैसे नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ब्रह्मांड के नैसर्गिक नियम इतने सटीक हैं कि हम स्पेसशिप बनाने में जरा भी मुश्किल नहीं आता है। हमें हम लोगों को चांद पर भेज सकते हैं। हम यान उतारने के लिए एक पल की सटीकता से नियंत्रण कर सकते हैं। भारत से न्यूजीलैंड, स्टॉकहोम, लंदन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, न्यूयॉर्क जहाँ चाहे रह सकते हो। आप सभी एक ही शक्ति, एक नियम से काम कर रहे हो। इसका नाम है आकर्षण। अभी समझाएंगे इसे भी। रहस्य आकर्षण का नियम। आपके जीवन में जो भी चीजें आ रही हैं, आप उन्हें अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हो। और आप उन तस्वीरों द्वारा उन तस्वीरों द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं जो आपके मस्तिष्क में है। यानी आप जो सोच रहे हैं, आपके मस्तिष्क में जो चल रहा है, उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका हर विचार एक वास्तविक वस्तु एक शक्ति है। क्या बात कही है। देखो कितनी बेहतरीन बात कही है। एक सेकंड, लाइट 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 जला नहीं, लाइट की जरूरत नहीं है। देखो बॉब प्रॉक्टर ने क्या कहा है। रहस्य, इतनी देर से हम रहस्य के बारे में पढ़ रहे थे। इन्होंने बोला है कि आप जो आप हो जो आपके पास आ रहा है, जो आप कर रहे हो, ये सब आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। और आप आकर्षित कैसे कर रहे हो, क्योंकि वो सब चीज़ें आपके दिमाग में हैं। जो आपके दिमाग में है, जो आपके विचार हैं। जैसे हम भी कही की बहुत सारी वीडियो में पढ़ा कि बुद्ध बोलते थे कि विचार कि आपके जीवन आपके विचारों का नतीजा है। ऐसे ही जो आपके मस्तिष्क में आप सोच रहे हो, आप जिन्हें आकर्षित कर रहे हो, ये वही है। अब हम पढ़ते हैं दोबारा। आप ये सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि आखिर रहस्य है क्या। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हिसाब से इसका क्या मतलब है। हम सभी एक असीमित शक्ति से काम करते हैं। म- देखो ब- बॉब प्रॉक्टर ने पूछा। अब हम रहस्य के बारे में, जितने बारे में हम पढ़ रहे थे रहस्य के बारे में कि रहस्य क्या है भाई, रहस्य क्या है। आप लोग सोचोगे कि रहस्य, एक पुस्तक का नाम भी रहस्य है। रहस्य क्या है। आप आखिर रहस्य क्या है, मैं बताता हूँ। मेरे हिसाब से बॉब प्रॉक्टर ने कहा है। मेरे बॉब प्रॉक्टर के अकॉर्डिंग, उनके हिसाब से रहस्य का मतलब क्या है। रहस्य का मतलब क्या है। हम सभी एक असीमित शक्ति से काम करते हैं। पहली बात तो उन्होंने बहुत सुंदर बात, असीमित शक्तियाँ। ऐसी शक्ति जो असीमित नहीं है ना। हम लोग क्या सोचते हैं कि दुनिया में सब कुछ सीमित है। पैसा, कि भाई ये पैसा करेंगे तो खर्च हो जाएगा। और ज़्यादा नहीं करना चाहिए, दूसरों की मदद नहीं करना चाहिए, खर्च हो जाएगा पैसा। पर उन्होंने बोला कि ये दुनिया एक, हम सब एक असीमित शक्ति से काम करते हैं। एक जैसे नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि पूरी दुनिया के लोगों के देखो, जो रहस्य का नियम के बारे में बता रहे थे कि दुनिया में हर युग के लोगों ने, अब तक जो पृथ्वी बनी है, हर युग के लोगों ने, हर जगह के लोगों ने इनका इस्तेमाल किया है ना। और तो इससे क्या पता लगता है कि चाहे अमेरिका का व्यक्ति हो, चाहे भारत का व्यक्ति हो, चाहे कहीं का व्यक्ति हो, कि हर व्यक्ति के लिए एक ही नियम काम करते हैं। ब्रह्मांड के नैसर्गिक नियम इतने सटीक है कि हम स्पेस बनाने में जरा भी मुश्किल नहीं आती। जो 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 ब्रह्मांड का नियम, नैसर्गिक नियम है, ब्रह्मांड के नैसर्गिक नियम, यूनिवर्सल नियम है ब्रह्मांड के, वो इतने सटीक हैं, वो इतने अच्छे, वो इतने 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 बिल्कुल एक्यूरेट है कि हमें स्पेसशिप बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती, मुश्किल नहीं आती। हम लोगों को चांद पर भेज सकते हैं। हम वो तो मनुष्य को हम चांद पर भेज सकते हैं। हम यान के उतारने के पल को सटीकता से नियंत्रित कर सकते हैं। आप सोचिए, हम यहाँ बैठे बैठे इतनी दूर से स्पेसशिप पर कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेसशिप पे कि किस तरह चांद पे उतरेगा। आप भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लंदन, स्टॉकहोम, लंदन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क कनाडा में, न्यूयॉर्क, या जहाँ भी रहते हो, हम सभी को एक शक्ति हम सभी
हम सभी एक ही शक्ति, एक ही नियम से काम कर रहे हैं। देखो उन्होंने क्या बोला, जो बात मैंने बोला था कि पूरी दुनिया के लोग, आप कहीं भी रहते हो, हम सभी लोग एक ही शक्ति, मेरे पास भी वही शक्ति है, मुकेश अंबानी के लड़के के पास भी वही शक्ति है, और तुम्हारा विराट कोहली के पास भी वही शक्ति है, शाहरुख खान के पास भी वही शक्ति है, जस्टिन बीबर के पास भी वही शक्ति है, दिलजीत दोसांझ के पास भी वही शक्ति है, नरेंद्र मोदी के पास भी वही शक्ति है, एलन मस्क के पास भी वही शक्ति है, और एम एस धोनी के पास भी वही शक्ति है। हम सब एक ही शक्ति और एक ही नियम से काम कर रहे हैं, एक ही नियम से काम कर रहे हैं। इसका नाम आकर्षण है, उसका नाम है अट्रैक्शन। रहस्य आकर्षण का नियम है, जो रहस्य है आकर्षण का नियम है। हर चीज आकर्षित हो रही है। स्वामी विवेकानंद की जो पुस्तक पढ़ रहा था मैं, पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, वो कर्म योग के बारे में पढ़ रहा था, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, कि हमारा जो माइंड है, वो उस तरीके की थॉट वेव आकर्षित करता है, जिस तरीके की हमारी हमारी उस टाइम स्टेज होती है, वो स्टेट होती है। आपके जीवन में जो भी चीज आ रही है, आप आप अपने जीवन में उन्हें आकर्षित कर रहे हो। देखो, सब कितनी मस्त बात बोली है इस पुस्तक ने ये बोल दिया कि आपके जीवन की हर परेशानी, हर उपलब्धि, हर चुनौती, हर हर अपॉर्चुनिटी के आप ही जिम्मेदार हो, आप ही उन चीज़ों को आकर्षित कर रहे हो। मतलब इसने बोल दिया कि आप ही, मतलब सुप्रीम कंट्रोल आपके जीवन पर आप ही का कंट्रोल है। ये नहीं है कि फला आदमी ने बोल दिया, फला आदमी ने बोल दिया, ये बोल दिया, इसलिए आप ही इन्हें कंट्रोल कर रहे हो, कर रहे है ना। आप उन तस्वीरों वे उन तस्वीरों द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं, जो आपके मस्तिष्क में है, जो हमारे मन मस्तिष्क में चलता है, जैसा हम सोचते हैं उसी से हमारी ओर आकर्षित हो रही है। इसलिए मैं आज से प्रण लेता हूँ, मैं हमेशा अच्छा अच्छा सोचूंगा, मैं कुछ भी बुरा नहीं सोचूंगा, बुरा सोचने की कोशिश नहीं करूंगा, हमेशा अच्छा अच्छा सोचने की कोशिश करूंगा। अपने विचारों पर, अपने अपने मस्तिष्क पर जिस चीज के बारे में सोचूंगा, उस चीज पर कंट्रोल करूंगा। यानी आप जो आप सोच रहे हैं, आपके मस्तिष्क में जो चल रहा है, आप उन्हीं चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं। आपका हर विचार एक वास्तविक वस्तु हो सकती है। आपका विचार एक वास्तविक वस्तु बन सकता है, वो आपके पास आ सकता है। इसलिए मैं अब हर चीज़ के बारे में अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा सोचूंगा। ये दुनिया के कल्याण की बात करूंगा। अब आगे पढ़ने वाले हैं, प्रिंस मलफर्ड ने क्या कहा है। दुनिया के सब प्रिंस मलफर्ड 1834 से 1851 तक ये हैं अभी, है ना। ये जो आपका 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 हर विचार एक वास्तविक वस्तु है, ये प्रिंस मलफर्ड ने कहा था। अब बॉब प्रॉक्टर साहब का पढ़ लेते हैं, इन्होंने आगे क्या कहा है। दुनिया के महानतम शिक्षकों ने हमें बताया कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। बुद्ध ने कहा है, बुद्ध का विचार पढ़ा था मैंने, और विवेकानंद के बारे में पढ़ा है। इन लोगों को तो वास्तविक आत्मज्ञान हो गए हैं, आत्मज्ञान हो गया है। पर इन्होंने बोला कि ये ये जो नियम है ना, ये अट्रैक्शन का नियम सबसे शक्तिशाली नियम है। इसी नियम से दुनिया काम करती है, ठीक है। जिस चीज़ को आप देखते हो, जो चीज़ आपके दिमाग में चलती है 24 घंटे, स्वामी विवेकानंद की किताब है ना, वो वीडियो देखी थी, उन्होंने बोला था कि अपने लक्ष्य को हर समय, उठते जागते सोते जागते, हमेशा अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखो। विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग, विलियम ब्लैक ने अपनी कविताओं में सिखाया है। लुडविन वेन बेथोवन ने अपने संगीतकारों ने इसे अपने संगीत में व्यक्त किया है। लियोनार्डो दा विंची ने इसे अपनी पेंटिंग में उकेरा है। सुकरात, प्लेटो, रैल्फ वाल्डो इमर्सन, पाइथागोरस, सर फ्रांसिस बेकन, सर आइजैक न्यूटन, जोहानन वॉल्फगैंग वॉन गेटे और विक्टर ह्यूगो ने इसे अपनी लेखनी और दर्शन में व्यक्त किया है। इसी कारण उनके नाम अमर हैं, उनकी महानता सदियों के बाद भी कायम है। यह रहस्य हिंदू धर्म, हार्मिट हामरिट परंपरा, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम में भी मौजूद है। यह बेबीलोनिया और मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं की लेखनी और कहानी में व्यक्त हुआ है। देखो, इन्होंने इन्होंने हमें बता दिया कि दुनिया में सबसे महानतम मानसिक शिक्षकों ने बताया आकर्षण का नियम सबसे ताकतवर है। फिर हमें इन्होंने बड़े लोगों का नाम बताया, जैसे न्यूटन का बताया, आइंस्टाइन का बताया, सुकरात का बताया, प्लेटो का बताया, विंची का बताया, बेथोवन का बताया, और तुम्हारा इमर्सन का बताया। इन सब लोगों का नाम बताया कि किस तरह इन्होंने अपने जैसे पेंटिंग में, लेखनी में, विचारों में व्यक्त किया। फिर उन्होंने बोला कि रहस्य के नियम के बारे में हिंदू धर्म
हामृत परंपरा, बौद्ध धर्म, यहूदी और ईसाई धर्म बताया। फिर हमें मिस्र और बेबीलोन की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बताया कि इनकी लेखनी और कहानी में व्यक्त हुआ है। यह नियम युगों युगों से कई रूपों में व्यक्त होता आ रहा है, और इस और इसे सदियों पुराने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा जा सकता है। यह नियम युगों युगों से प्रयोग होता आ रहा है, और इसे प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा जा सकता है। इससे सीसा इसे 3000 ईसा पूर्व पत्थर पर उकेरा गया था। हालांकि कुछ लोग इस रहस्य के ज्ञान को हासिल करना चाहते थे, और उन्होंने इसे सचमुच में हासिल कर भी लिया था, लेकिन यह हमेशा मौजूद था। कोई भी इसे खोजा जा सकता था। जिन लोगों ने इसे हासिल करना चाहा, उन्होंने हासिल कर लिया, और यह हमेशा से मौजूद था। नियम नियम एक ऐसी चीज होती है कि जिस पर चल के हर व्यक्ति उस चीज को पा सकता है। तभी अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम नियम अगर मैं वो काम करूंगा, मैं उस काम को करूंगा, तो मैं भी उन चीजों को पा लूंगा, है ना। नियम नियम समय के साथ शुरू हो गया था। इसका अस्तित्व हमेशा से था और हमेशा रहेगा। यही नियम ब्रह्मांड की समूची व्यवस्था, आपके जीवन के हर पल और आपके जीवन के हर अनुभव को तय करता है। यह नियम समूची व्यवस्था आपके जीवन के हर पल और आपके जीवन के हर अनुभव को तय कर सकता है। अब लॉ ऑफ जो हम अट्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, ये रहस्य का नियम, यही आपके जीवन के हर पल, आप सामाजिक व्यवस्था और आपके जीवन के अनुभव को तय करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, आप कहाँ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आकर्षण का नियम आपके समूचे जीवन के अनुभव को आकार दे रहा है। आकर्षण का नियम मेरे पे अभी भी काम कर रहा है, अभी भी मेरे पे काम कर रहा है आकर्षण का नियम। शायद मेरे मन में कोई विचार आया हो, या फिर अब क्लिक करा हो, या फिर मुझे जो इंटरव्यू दिखाया गया साक्षी मलिक का, इतनी सारी चीजें, या उस बंदे से मिला हो चश्मे वाली की दुकान में, कि कैसे कैसे इन लोगों ने मेरे दिमाग में एक वो बोला, इसलिए मैं पुस्तक मंगाई। यह सर्वशक्तिमान नियम आपके विचार के माध्यम से ऐसा करता है, जो अपने विचारों से आकर्षण के इस नियम को सक्रिय करते हैं। यह आप सर्वशक्तिमान नियम आपके विचारों के माध्यम से ऐसा करता है। ये जो नियम है, ये आकर्षण का नियम, इसका जो प्रमुख हथियार है, इस नियम का जो प्रमुख पथ है, ये हमारे विचार है। हमारे विचार ही हमारे भविष्य को तय करते हैं। आप अपने आपके अपने विचारों से आकर्षण के नियम को सक्रिय करते हैं। आप अपने विचारों से आकर्षण के नियम को सक्रिय करते हैं। 1912 में चार्ल्स हैनोल ने आकर्षण के नियम का वर्णन करते हुए कहा था कि यह महान और अचूक नियम है, इस जिस पर सर्जन का समूचे तंत्र निर्भर है। चार्ल्स हैनोल ने कहा था कि आकर्षण का नियम महान और अचूक नियम है, जिस पर जिस पर सर्जन का समूचे तंत्र निर्भर है। आप सोचो कितना अचूक है ये। अगर जैसे मैं अब मैं इसे प्रैक्टिस करता आ रहा था, और मैं इसे और अच्छी तरह प्रैक्टिस करूंगा। अपने हर एक विचार को उसको बहुत लाभ बनाऊंगा। किसी की हानि के बारे में नहीं सोचूंगा। जीवन में आगे बढ़ूंगा, है ना। बस अपने आप को बहुत आगे बढ़ना है। बॉब प्रैक्टर, हर युग के बुद्धिमान लोगों ने ने इस नियम का हर युग के बुद्धिमान लोगों को इस नियम का ज्ञान था। आप इसे प्राचीन बेबीलोनियन संस्कृति में भी देख सकते हो। उन्हें इसका ज्ञान था, हालांकि यह ज्ञान बहुत कम लोगों को चुनिंदा समूह तक सीमित था। देखो, आज जिस तरह मैं लोगों को बताऊं कि जो आपके साथ हो रहा है, जो आपकी कर्म, ये आपके विचारों का नतीजा है। लोग लोग यकीन नहीं करेंगे। लोग यकीन नहीं करेंगे कि विचारों, अरे कैसे यार, फलाना मेरी नौकरी छूट गई, मैंने थोड़ी सोचा था मेरी नौकरी छूटेगी। लोग यकीन नहीं करेंगे, है ना। और ऐसे ही ये बॉब प्रॉक्टर ने कहा है कि बुद्धिमान लोगों को यह नियम का ज्ञान हमेशा से था। बेबीलोनियन संस्कृति में भी आप इसे देख सकते हो, परंतु यह ज्ञान की पहुंच सब लोगों तक नहीं थी। यह केवल सीमित लोगों तक था, सीमित समूह तक ही, ये सीमित लोगों या चुनिंदा समूह तक ही सीमित था। इस इतिहासकार प्राचीन बेबीलोनियन संस्कृति की महान उपलब्धियों और प्रचुर समृद्धि का गुणगान करते नहीं सकते। देखो, सही बात है, इतिहासकार बेबीलोन संस्कृति का महान उपलब्धि और प्रचुर समृद्धि का गुणगान करते हैं। विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक हैंगिंग गार्डन इस संस्कृति की देन है। इस कौम ने ब्रह्मांड के नियमों को साझा इस कौम ने ब्रह्मांड के नियम को समझा और उन पर अमल किया। इसी वजह से इतिहास के सबसे दौलतमंद कौमों में से एक बन गई। देखो, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एग्जाम्पल दिया बेबीलोनिया का।
किस तरह उन्होंने इस नियम पर काम किया, किस तरह उन्होंने आज कितने इतिहासकार हैं वो इस सभ्यता की तारीफ करते नहीं सकते हैं। जो विश्व के 7 अजूबों में से एक है हैंगिंग गार्डन, वो इसी सभ्यता की देन है। और इस सभ्यता के लोगों ने आकर्षण के नियम को समझा तथा उस पर अमल करा, और आज आज वो दुनिया की सबसे दौलतमंद कौम बन गई। देखिए, बॉब बॉब प्रॉक्टर, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1% लोग लगभग 96% धन कमाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि यह सिर्फ सहयोग है? क्या यह तो पूर्व निर्धारित है? आप उन्हें एक खास चीज का ज्ञान है, दरअसल उन्हें रहस्य का ज्ञान है। ये वही रहस्य है जो आपको बताया जा रहा है। बॉब प्रॉक्टर ने बोला है कि इस दुनिया में 1% लोग 96% धन कमाते हैं। और और आपने सोचा है कभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें एक खास चीज का ज्ञान है, रहस्य का। और वो रहस्य अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमें विचारों की शक्ति। ये इसी में ये हम अब हमें पढ़ा रहे हैं बॉब प्रॉक्टर जी। ऐसा मेरे दिमाग में भी आया था कि यार मैं भी बोल रहा हूँ, विराट कोहली भी बोल रहा है, विराट कोहली सेम बात के बोलने के 8-10 करोड़ रुपए ले लेता है, और सेम बात मैं बोल रहा हूँ, उस बात को कोई महत्व नहीं दे रहा, या फिर बहुत लोग महत्व नहीं दे रहे। अब तो क्या उन्हें रहस्य का ज्ञान है ना? इस रहस्य का प्रयोग से लोगों ने अपने जीवन में दौलत को आकर्षित किया, चाहे उन्होंने यह सोच समझकर किया हो या अनजाने में। देखो, इस रहस्य का प्रयोग करके ना लोगों ने दौलत को, देखो, विचारों की शक्ति है, विचारों जो आपके विचार हैं, इस रहस्य का हथियार है, वो हमारे विचार है। और अगर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में भी अपने विचारों को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रखता है, या विचारों को अपने लक्ष्य प्रति देखता है, हर समय अपने उसके विचारों में उसका लक्ष्य चलता है, तो भी वो रहस्य उसके लिए काम करेगा, चाहे उसे उस रहस्य के बारे में पता हो या ना पता हो। क्योंकि इससे पहले हम जॉन क्या नाम था उनका? इससे पहले हम हर्नल के बारे में पढ़ चुके हैं। 1912 उन्होंने कहा था ये अचूक नहीं, अचूक है। अचूक का मतलब ये नहीं चूकता, क्योंकि नियम है ना, नियम कैसे चूक जाएगा? जो जो ग्रेविटी के नियम है वो कैसे चूक जाएंगे? आप, कोई रूल है, नियम है, नियम नियम किसी चीज को बोलते हैं नियम जब ही है जब वो अचूक है। किसी चीज को नियम बोलते हैं कब बोलते हैं? क्योंकि वो अचूक है, वो चूकेगा ही, है ना? एक सेकंड, क्योंकि वो नियम है, वो अचूक है। आगे बढ़ते हैं। इस रहस्य का प्रयोग करके लोगों ने वो, है ना, या फिर वे प्रचुरता और दौलत के विचार सोचते थे, है ना? वो हमेशा दौलत के विचार सोचते थे। वो अपने दिमाग में किसी विरोधी विचार को जड़ नहीं जमने देते थे। देखो, उनके दिमाग में ये कभी आता ही नहीं था कि हम गरीब होंगे, कि हम गरीब हो जाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं आएगा। उनके दिमाग में 24 घंटे दौलत का विचार चलता था, और उनके लिए इस नियम ने काम किया, और उन्होंने प्रचुर मात्रा में दौलत कमाई। सक्सेस के बारे में सोचते थे, उनके विचार में कभी ऐसा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, है ना? उनके सबसे प्रबल विचार दौलत के बारे में होते थे। जो तीव्र तीव्र विचार हैं, जो मेट्रो स्टेशन पे आते हुए मैंने पढ़ा था, रामानुज के बारे में पढ़ा था, और किसी और व्यक्ति, वो निकोला टेस्ला के बारे में पढ़ा था, कि उनके विचार इतने तीव्र होते थे, कि बहुत तीव्र विचार होते थे। जो उनके सबसे विचार होते थे, वे सिर्फ दौलत के बारे में सोचते रहते थे। उनके दिमाग में इसके अलावा कुछ और चीज नहीं होती थी, चाहे उन्हें इस बारे में एहसास हो या ना हो। दौलत संबंधी प्रबल विचार के कारण ही दौलत उनकी ओर आकर्षित हुई है। यह सक्रिय आकर्षण का नियम है। उनके विचारों की शक्ति, आप विचार देखिए, जो हम सोचते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, वो हम पे कित वो आप एक विचार, यार मैं तो सोच रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ, जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि आपके विचार भी आपके कर्म है, आपके विचार भी आपके कर्म। कितनी सटीक बात बोली है, कितनी बेहतरीन बात बोली है, कि आपके जो विचार हैं वो भी आपके कर्म है। आपके विचार, महात्मा गांधी ने बोला है, ना बुरा सोचो, ना बुरा बोलो, न बुरा देखो, ना बुरा बोलो, ना बुरा सुनो। वो लक्ष्य पर स्वामी विवेकानंद ने कहा है, आपके विचार भी आपके कर्म है। ये कर्म, ये विचार, किस तरह वो अपने विचारों पे उनका, अपने विचारों के कारण ही ऐसा हो पाया। रहस्य और सक्रिय आकर्षण के नियम को बताने का एक आदर्श उदाहरण यह है कि आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्हें बहुत सारी दौलत हासिल करके गवा दी, लेकिन कुछ समय बाद वो दोबारा हासिल कर ली। ऐसा क्यों हुआ? उन्हें मालूम हो या ना हो, लेकिन ऐसा हुआ था।
चूंकि पहले वो दौलत के बारे में प्रबलता से सोचते थे, इसलिए वो उसे हासिल करने में सफल हुए। फिर उन्होंने दौलत गंवाने के डरावने विचार भी उनके अपने दिमाग में आने आने दिया। जब तक वे प्रबल नहीं बन गए, दौलत पाने का विचार पड़ रहा हल्का सा हो गया विचार पड़ रहा हल्का हो गया और दौलत गंवाने का विचार पड़ना भारी हो गया। इस वजह से वह दौलत गंवा दी। और बहरहाल दौलत जाने के बाद उनके जाने का डर गायब हो गया और वो दौलत के प्रचार को तराजू में से दोबारा भारी हो गया। और वो दौलत देखो, इन्होंने बोल रखा है कि आप ऐसे बहुत लोगों को कई लोगों को जानते होंगे कि जिनके पास पैसा आया और उन्होंने गवा दिया, परंतु उनके पास दोबारा पैसा आया। क्योंकि इसलिए होता है कि जब उनके पास पैसा नहीं होता तो वो पैसे के बारे में सोचते हैं, पैसे के बारे में सोचते हैं। परंतु जब उनके पास पैसा आ जाता है तो उनके लिए तो उनको इसे इसे गंवाने का डर पैदा हो जाता है कि यार पैसा चला गया तो मेरे साथ क्या होगा। और इससे क्या होता है, जब उनकी पैसा जाने का डर हावी हो जाता है ना, तो उनके नेगेटिव विचार, दौलत आने से ज़्यादा दौलत पाने की इच्छा के विचार या दौलत जाने के डर के तराजू पे वो नीचे चला जाता है और वो हल्का हो जाता है। और तो उनके पास दौलत चली जाती है। दौलत तो जब दौलत चली जाती है तो दौलत जाने का डर के गायब के विचार भी कम हो जाते हैं। तो इस वजह से दोबारा उनके पास वही विचार, दौलत कमाने के विचार आते हैं, इसलिए वो अमीर बन जाते हैं दोबारा। आकर्षण के नियम आपके विचार की पर प्रतिक्रिया करता है, चाहे वो कैसा भी हो। नियम को फर्क नहीं पड़ता कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। वो अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके साथ नेगेटिव होगा, आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा। समान चीज़ों समान चीज़ों को आकर्षित करती है। आज हमने विवेकानंद के बारे में उसमें पढ़ा। जॉन असारफ आकर्षण के नियम पर अमल करने, जॉन असारफ भाई को पढ़ने वाले हैं, है ना। समान चीज़ें मतलब ये विवेकानंद से पढ़ा था थॉट कि आपके शरीर उन थॉट को आकर्षित करेगा जिन थॉट को आप सोचते हो। आकर्षण का नियम पर अमल करने का मेरा सबसे आसान तरीका यह है कि मैं खुद को चुंबक मानता हूँ और यह मानता हूँ कि दूसरा चुंबक मेरी तरफ खिंचा हुआ आता है। देखो इन्होंने क्या बात बोला, इन्होंने बोला कि ये जो जॉन असारफ साहब है, इन्होंने खुद को बोला कि मैं भाई खुद को चुंबक मानता हूँ और मैं सोचता हूँ कि यार जो मैं मोटा हो रहा हूँ, जो मैं काला हो रहा हूँ, मेरी गर्दन काली हो रही है, पेपर क्लियर नहीं हो रही, ये सब मेरे विचारों का नतीजा है। ये सब जो मैं मोटा हो रहा हूँ और गर्दन काली हो रही है, वेट बढ़ रहा है और लड़ाई झगड़ा गुस्सा कर रहा हूँ, ये सब मेरे विचारों का नतीजा है ना। और ये या फिर जो मैं पढ़ रहा हूँ जीवन में, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो आगे की तरफ प्रगति कर रहा हूँ, मेरे लक्ष्य मेरे सामने हैं, है ना। यूपीएससी मुझे करना है, मुझे पता है, एक सेकंड के लिए भी मुझे नहीं लगता कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं करूंगा यूपीएससी करूंगा। ये भी मेरे विचारों का नतीजा है। मेरे को इतने अच्छे माँ बाप दिए, इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड दी भगवान ने, ये भी मेरे विचारों का नतीजा है। इतना अच्छा परिवार दिया, इतनी अच्छी बहनें दी, मैं बोल पा रहा हूँ, मैं अपने डेली ये काम आराम से कर पा रहा हूँ, भगवान, ये भी बहुत अच्छी बात है। पर जीवन में कुछ जो 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 भी जीवन में नेगेटिव चीज़ें हो रही है वो मेरे विचारों से हो रही है। थैंक यू भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया। जॉन असारफ ने बोला है कि इस नियम पे अमल करने का मेरा सबसे आसान तरीका है, मैं खुद को चुंबक मानता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि दूसरी चुंबक मेरी तरफ आकर्षित होगी और मैं जानता हूँ कि दूसरी चुंबक मेरी तरफ आकर्षित होगी। आप ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चुंबक हो। आप में ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो दुनिया में किसी चीज़ से ज़्यादा शक्तिशाली है। आप अबूझ चुंबकीय शक्ति और आपके विचार में संप्रेषित होती हैं। देखो इन्होंने बोला है कि आप ना ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली चुंबक हो। आप में ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज़ है, आपकी जो चुंबकीय है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नियम हमारे पास पता लग गया। ये अद्भुत चुंबकीय शक्ति आपके विचार से संप्रेषित होती हैं। ये जितनी भी शक्तियाँ हैं, ये जो हमारी चुंबक है, जो हमारा नियम है, इस नियम का केवल एक ही भोजन है, आपके विचार। इसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके विचार नेगेटिव है पॉजिटिव, ये आपको वो चीज़ ला के दे देगा जो चीज़ आप इसमें डालोगे। ये एक आलू वाली वो राहुल गांधी जी का जोक है ना कि भाषण था कि आलू डालोगे सोना निकलेगा, ऐसे ही ये वो है, जो इसमें डालोगे वो ही निकलेगा। इसे बस आपके विचार आप पर निर्भर करते हैं। अगर आपके विचार सकारात्मक होंगे, आपके विचार तीव्र होंगे, इंटेंसिव इंटेंसिव थॉट होंगे, है ना, बर्निंग डिज़ायर होगी, तो आपको वो मिलेगा, है ना। बॉब डोयल लेखक और आकर्षण के नियम के विशेषज्ञ। मूलभूत रूप से आकर्षण का नियम यह कहता है कि समान चीज़ों को आकर्षित करती है, यानी दरअसल विचार के स्तर पर बात कर रहे हैं, थॉट वेव। विवेकानंद ने बोला है कि आप जिस टाइप के आपके थॉट वेव होंगे, आप उसी टाइप की थॉट वेव को आकर्षित करोगे।
और जो आपकी थॉट में निकल रही हैं वो लोगों का भला करेंगी। तभी तो जो ये महापुरुष होते थे, ये जो पुस्तक है, जो हम जीतेंगे की वीडियो है, कि उनसे इतनी इतनी अच्छी थॉट निकलती है कि समाज में पॉजिटिविटी फैलती है। जहाँ जाते हैं वहाँ माहौल अच्छा हो जाता है। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचार को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप अपने जीवन में आकर्षण के नियम के संदर्भ में ये अनुभव किया होगा। आप किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में सोचने लगे जिससे आप खुश नहीं थे, आप अपने आप उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचते हो उतना ज़्यादा बुरी बुरी लगने लगती है। वो ये वाली बात, जितना आप वही आपके अंदर थॉट आएँगे, उसी टाइप की थॉट वेव आएँगी आपके साथ, और उतनी ज़्यादा आपको बुरे लगने लगेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप लगातार एक ही विचार लगातार एक ही विचार सोचते हैं तो आकर्षण का नियम तत्काल उसी जैसे दूसरे विचार आपकी ओर आने लगता है। जब आप एक ही जैसी विचार सोचते हैं तो उसी जैसी दूसरी थॉट वेव आपको आने लगती है। आज ही पढ़ा था कर्मयोग के बारे में। चंद मिनटों में आपके दिमाग में इतने सारे दुखद विचार भर जाएंगे कि स्थिति पहले से ज़्यादा बुरी दिखने लगेगी। आप इसके बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ही ज़्यादा परेशान होंगे। कुछ मिनटों में आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जीवन सबसे दुखी है ना? चंद मिनटों में आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आपको बस ऐसा लगेगा कि हाय भगवान बचा लो, मुझे बचा लो, है ना? हो सकता है कि समान विचारों को आकर्षित करने का नीचे दिया गया अनुभव हुआ भी हो, है ना? हो सकता है कि कोई गाना गुनगुनाने के बाद आप अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाए हो, वह गाना आपके दिमाग में बार बार बजता रहा हो सकता है कि आपको मालूम भी ना हो, लेकिन वह गाना सुनते समय आप आपने उस पर पूरा ध्यान केंद्रित किया हो। ऐसा करके आप उस गाने के विचार को अन्य विचार सतत रूप से आकर्षित कर रहे हो, इसलिए आकर्षण का नियम सक्रिय हो गया है। आप उस गाने के विचार से मिलते जुलते विचारों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे। 2 सेकंड, इसे खत्म करके ही पानी पीऊंगा, है ना? इन्होंने बोला है वही थॉट वेव वाला। हो सकता है कि आपकी समान विचार हो सकता है आपको समान विचारों को आकर्षित करने का नीचे दिया गया अनुभव भी हुआ हो। मतलब जो विचार जो आपको इस प्रकार का अनुभव हुआ भी हो कि आप जैसे, यार बहुत सी चीजें हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। कल की बात है, तो गुस्से वाली बात है कि आपको जब गुस्से आप होते हो तो आपको इसी टाइप के विचार आते हैं ना। आपको छोटी छोटी चीजों पर भी हंसी हंसी वो आती है। हो सकता है कोई गाना गुनगुनाने के बाद आ, आप उसे अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाए हो। कोई गाना आपके दिमाग में गुनगुना रहे हो और उसे अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाए, वह गाना आपके दिमाग में बार बार बजता रहा होगा। वह गाना बार बार आपके दिमाग में बजता रहा होगा, है ना? और हो सकता है, और आपको हो सकता है कि आपको मालूम भी ना हो, लेकिन वह गाना सुनते समय आप ने उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया होगा। ऐसा करके आप उस गाने के विचार अन्य विचार को सशक्त रूप से आकर्षित कर रहे हो, इसलिए आकर्षण का नियम सक्रिय हो गया हो, और उस गाने के विचार से मिलते जुलते विचारों को आप देखो, इन्होंने बोला कि आप कोई गाना सुन रहे हो और उस गाने को आप पूरा ध्यान से सुन रहे हो, पूरा मतलब आपको पता भी ना लगा हो, परंतु जब आप उस ध्यान से वो आपके दिमाग में बैठ गया हो और गाने से मिलते जुलते विचार आपके दिमाग में, शायरी होती थी ना, तो मैं शायरी सुनता पूरे ध्यान से, तो मन में शायरी निकल जाती थी, शायरी निकलती थी, ऐसे वैसे वाली बात है। तो वैसे विचार है। जॉन असारफ, इंसान के रूप में हमारा हमारा काम अपने दिमाग में ऐसे विचार रखना है जिन्हें हम चाहते हैं। हम उसी के बारे में, देखो बिल्कुल सही बात बोली है, जो हम चाहते हैं वो विचार रखो। हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। ऐसा करके हम ब्रह्मांड के महानतम नियमों में से एक को सक्रिय कर सकते हैं, जो आकर्षण का नियम है। आप जिस बारे में ज़्यादा सोचते हैं वही बन जाते हैं। आप जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में ज़्यादा सोचते हैं वह अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आप जिस बारे में, मैं आज से उस स्टॉक मार्केट में सोचूंगा नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। पहली बात तो सोचूंगा ही नहीं, और दूसरी बात सोचूंगा तो ओनली यूपीएससी फिटनेस, और साधु संत के बारे में, मतलब यूपीएससी फिटनेस, मैं उस चीज़ के बारे में ना पे बैक के बारे में सोचूंगा, है ना?
आप बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आप जिन जिस चीज़ को चाहते हो उसे अपने दिमाग में रखिए। महानतम नियम, और ऐसा करते हो तो इस दुनिया के महानतम नियमों में से एक को सक्रिय कर लेते हैं, जो आकर्षण का नियम है। आप जिस बारे में ज़्यादा सोचते हैं आप वैसे बन जाते हैं। आप जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में ज़्यादा सोचते हैं आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आपका वर्तमान जीवन आपके पुराने विचारों का प्रतिबिंब है, सही बात है। वर्तमान जीवन पुराने इसमें आपके पास मौजूद सारी इच्छा, सारी अच्छी चीज़ें शामिल हैं, और वो चीज़ें भी जिन्हें शायद जो शायद आपको उतनी पता अच्छी नहीं है, क्योंकि आप अपनी उन आप क्योंकि आप क्योंकि अपनी ओर उसे आकर्षित करते हैं जिसके बार बार आप ज़्यादा सोचते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसलिए आसानी से बिना पते इसलिए आसानी से पता चल सकता है कि आपका जीवन हर क्षेत्र के बारे में परवल विचार क्या है, क्योंकि आप हकीकत में बदल चुके हैं। अब तक आप रह सीख रहे हैं और इस पर अमल करके हर चीज़ बदल सकते हैं। बॉब प्रॉक्टर, वही जो आप सोचते हो वही आपका विचार बन जाता है। बॉब अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज़ देख सकें तो वह आपके हाथ में आ जाएगी। मतलब अगर आप किसी चीज़ को स्पष्ट रूप से अपने दिमाग में देख पा रहे हो, जैसे जो मेडिटेशन करता हूँ मैं, वो वो वाली मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन करके दिखा, जो आप वो आपके हाथ में आ जाएगी। अगर आप अपने दिमाग में सोच लें कि आप क्या चाहते हो, उसे अपना प्रबल विचार बना ले, तो वह चीज़ आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अगर अपने दिमाग में सोच लें, स्पष्ट रूप से कर लेंगे मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो आपको पक्का हो जाएगी। माइक डूली, लेखक व अंतर्राष्ट्रीय वक्ता, यह नियम सापेक्ष 5 सरल शब्दों में बताया जा सकता है। विचार वस्तु बन जाते हैं। भाई साहब, विचार वस्तु बन जाते हैं। विचार वस्तु बन जाते हैं। मुझे अपने विचारों को इतना अच्छा रखना है कि विचारों को वस्तु बना लेना है। इस इससे इस सबसे शक्तिशाली नियम से आपके विचार आपके जीवन की वस्तु का रूप साकार हो सकते हैं। इस सबसे शक्तिशाली नियम से आपके विचार आपके जीवन की वस्तु के रूप में साकार हो सकते हैं। विचार आपके जीवन की वस्तु के रूप में साकार हो सकते हैं। विचार वस्तु बन जाते हैं। इस सूत्र को बार बार दोहराएं और अपनी चेतना तथा जागरूकता में उसे उतर जाने दें। आपके विचार वस्तु बन जाते हैं। जो न सिर्फ ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते कि हर विचार की एक फ्रिक्वेंसी होती है। हम बिल्कुल सही बात है, हम विचारों को माप सकते हैं। इसलिए अगर आप बार बार एक जैसी चीज़ें सोच रहे हो तो अपने दिमाग में उस चमचमाती नई कार के मालिक बनने की कल्पना कर रहे हैं, जो उस पैसे का मालिक की आप कर रहे हैं, उस पैसे का मालिक बनने की जिसको आपकी ज़रूरत है, कंपनी बनाने की, आदर्श जीवन साथी पाने की। अगर आप उसकी कल्पना देख रहे हैं तो आप फ्रीक्वेंसी लगातार अगर आप उस कल्पना को देख रहे हैं तो ये फ्रीक्वेंसी आपको लगातार संप्रेरित कर रहे हैं। वेल डन, ये हमने पढ़ लिया। बिल्कुल सही बात। धन्यवाद।